बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाउ आर यू? 6th क्लास। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फ़ाइन। हमने एक्सरसाइज 6B शुरू की हुई है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है, जिसमें हमने फिल इन द ब्लैंक्स की थी। अब ये ऐसे ही फिल करने वाली नहीं थी, बल्कि हमने इसको सॉल्व करके और फिर इनकी वैल्यूज़ को यहाँ पर फिल किया। उम्मीद है आपने मेरी वो वीडियो देखी होगी, उसकी अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। नेक्स्ट अब वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लॉन्ग क्वेश्चन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और अब आपके टेस्ट भी हो रहे हैं तो आपको ज़रूरत होगी, इसलिए मैं आपको इनकी वीडियोस भी दे रही हूँ। इसको अच्छे से देखें और इसकी प्रैक्टिस करें। तो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। इसकी वर्डिंग को पहले गौर से तवज्जो से देखना है आपने। उसने कहा है द रेशो ऑफ द टू क्वांटिटी इज़ 2:7। इफ़ द फर्स्ट क्वांटिटी इज़ 28 फाइंड द सेकंड। देखें, रेशो जो होता है ना, वो सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर होता है, यानी सिंपलेस्ट वैल्यू जब हम कैंसलेशन करने के बाद वैल्यू गेन करते हैं ना, वो सिंपलेस्ट वैल्यू होती है। तो ये उसने रेशो दिया हुआ है उन सिंपल वैल्यूज़ में। अब जिन वैल्यूज़ में ये रेशो है, उनमें से एक वैल्यू उसने दी है कि 28 है, वो कहता है दूसरी फाइंड करें। तो हम जो चीज़ फाइंड करनी है ना, हमने उसको फ़र्ज़ कर लेना है कि जी वो हमारे पास x है। लेट सेकेंड क्वांटिटी इज़ x। ठीक है, तो अब जो उसने कंडीशन हमें दी है, हम उस कंडीशन को यहाँ पे क्वेश्चन की लगाएंगे। बाय गिवन कंडीशन, यानी क्वेश्चन में जो उसने हमें कंडीशन बताई है कि जी दो वैल्यूज़ के दरमियान में रेशो है 2:7, और किन दो वैल्यूज़ में है, उनमें से एक उसने कहा है 28 है, और दूसरी उसने कहा है फाइंड करें, जिसको हमने x ले लिया है। ठीक है, यानी असल वैल्यू ये हैं। इनको जब काटा जाएगा, ऊपर नीचे कैंसिल किया जाएगा, तो आफ्टर द कैंसलेशन जो सिंपलेस्ट फॉर्म आएगी ना, वो ये होगी। तो ये दे दी है असल वैल्यूज़ ने, एक दे के दूसरी पूछी है। अब देखें, जब ये इस तरह की दो रेशोज़ के दरमियान में इक्वलिटी आ जाती है, तो इसको हम प्रोपोर्शन भी कहते हैं, और इसको आप यूं भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको मैं फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखूं तो 2/7, इसको 28/x। ठीक है, तो अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे आप बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ये इससे और ये इससे, ये हो जाएगा 2x = 7 × 28। हमने क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम इसको 7 × 28 डिवाइड बाय ये वैल्यू जो 2 की यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है, इस तरफ आके ये डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, ऑपोजिट प्रोसेस से। अब हम इसको कैंसिल करेंगे 2 के टेबल पे। 2 1 ज़ा 2, ये 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। ठीक है, 14 आ गया। अब नीचे कोई वैल्यू नहीं है जिससे कैंसिल करें, इसलिए हम इसको ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लें। 7 4 ज़ा 28, 2 कैरी, 7 1 ज़ा 7, 7 8 9। तो ये 98 सेकेंड वैल्यू है जो हमें रिक्वायर्ड थी। ठीक है, यानी ये दो वैल्यूज़ जो असल में थी, उनकी सिंपलेस्ट फॉर्म जो है वो है 2:7। ठीक है, सेकंड वैल्यू मिसिंग थी जो हमने ये फाइंड कर ली। ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब हम इसका नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन करेंगे। उसमें उसने हमें जो वैल्यू दी है वो देखें, हमारे पास है द रेशो ऑफ द टू क्वांटिटी इज़ 7:12। 7:12। ठीक है, फाइंड द इफ़ लार्जर वन इज़ 84 फाइंड द अदर। यानी वही बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। अगर आपके पास बुक्स हैं तो बुक्स में देख लें कि दो क्वांटिटी ऐसी हैं जिनमें रेशो 7:12 है। अगर उनमें से बड़ी वाली जो है वो ये 84 है, तो बताइए दूसरी वाली क्या है। अब देखिए, जो हम ये 7:12 है ना, तो बड़ी ये है ना 12, तो हम भी इसको सेकंड को 84 लेंगे और फर्स्ट वाली को ये लेंगे जो अदर फाइंड करनी हमने। ठीक है, तो बाय गिवन कंडीशन हम 7
8:12 ये रेशो दिया है। किन दो वैल्यूज़ के दरमियान में? उनमें से एक बड़ी वाली 84 है और जो दूसरी छोटी है वो हमने लेट ले लिया कि वो x है। तो छोटी क्योंकि यहाँ पे पहली है इसलिए हम भी यहाँ पर पहले लेंगे x को, और दूसरी जो उसने बड़ी वाली दी है 84 वो हम यहाँ पर लिखेंगे 84। बस इतनी सी आपको ख्याल रखना है कि जिस तरतीब से उसने ये दी है, पहले छोटी फिर बड़ी, तो यहाँ पर भी आपने उसी तरतीब से लिखना है। यहाँ पे पहले जो जाहिर है छोटी होगी क्योंकि बड़ी उसने ये कहा है, तो फिर हम छोटी वाली x लेंगे। तो x को हम पहले लेंगे, 84 को हम बाद में लेंगे। ठीक है, तो अब आपने बिल्कुल वैसे ही इसको भी फ्रैक्शन की फॉर्म में यूँ लिख के और फिर इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेना है। ठीक है, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये 12x आ गया इक्वल 7 मल्टीप्लाई 84। अब हमें क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है, 12 इसके नीचे चला जाएगा। 7 मल्टीप्लाई 84 डिवाइड बाय 12। अब 12 देखें, डिविजिबिलिटी के जो टेस्ट हैं अगर वो आपको याद हैं तो आप फ़ौरन से इसको गैस करें कि किस पे जाएगा। ये देखें 4 के टेबल पे भी जाता है ये। तो 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। अब ये भी 3 पे जाता है, ये दोनों 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21। ठीक है, अब नीचे कोई वैल्यू नहीं है, ऊपर ये 7 और वो 7 मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये आ जाएगा 49। ठीक है, तो हमारे पास जो अननोन मिसिंग वैल्यू थी वो है 49। ये हमारा आंसर है। ठीक है, देखें कितना आसान है। वैसे कहने को वर्ड प्रॉब्लम जो हैं आपको मुश्किल लगते हैं, लेकिन अगर आप उसकी वर्डिंग को देखें तो वो भी असल में क्वेश्चन ही होते हैं जो वर्डिंग में लिखे हुए होते हैं। वहाँ से हमने वैल्यू को सिर्फ उठा के सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो इसमें देख के परेशान ना फ़ौरन हो जाया करें, इसको समझें और फिर इसकी प्रैक्टिस करें। वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप इसको क्लास में, जैसे आप अगर कोई चीज़ नहीं समझ पाते हैं तो इसको रोक के दोबारा से बार बार रिपीट करके देख सकते हैं, जिस स्टेप से भी आपको समझ ना आए। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, ये आप छोड़ दें, मैं क्वेश्चन नंबर अब 5 आपको करवाऊँगी। हाँ जी, अब ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना, इसकी पहले आप वर्डिंग थोड़ी सी समझ लें। अगर देखें, उसने कहा है कि रेशो ऑफ द मिल्क टू वाटर इन अ कंटेनर। एक कंटेनर है, जैसे बाल्टी हो गया, ड्रम हो गया, या दूध वाले जो कंटेनर लेकर आते हैं, दूध का जो ड्रम होता है, ठीक है ना, ऐसा ही कोई बर्तन है, उसके अंदर मिल्क टू वाटर यानी उसके अंदर पानी के अंदर दूध या दूध के अंदर पानी, जो भी मिक्सचर है उसका रेशो है 5:1। अब उन्होंने क्या कहा, मिल्क टू वाटर, यानी मिल्क उसमें 5 है, वाटर उसमें 1 है। तो इफ़ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर, यानी अगर वो टोटल मिक्सचर पानी और दूध का मिक्सचर 9 लीटर है तो बताइए उसमें पानी कितना है। यानी उस 9 लीटर में अगर इस रेशो से दूध और पानी मिला हुआ है तो बताइए फिर पानी टोटल कितने लीटर है। ठीक है, तो अब देखें ये क्वेश्चन नंबर जो है ये 5 है जी, क्वेश्चन नंबर 5। अब रेशो जो उसने दिया है मिल्क टू वाटर वो है 5:1, यानी 5 टाइम मिल्क है उसमें और 1 टाइम जो है ना वाटर है। ठीक है, हालांकि ऐसा होता नहीं है, आजकल जैसा दूध आ रहा है उसमें तो मेरे ख्याल में उल्टा है। एक अगर पाव दूध है तो 5 पाव जो है ना उसमें पानी मिला हुआ होता है। ठीक है ना, लेकिन खैर ये ओरिजिनल दूध की बात हो रही है, यानी जो गाय या भैंस दूध देती है ना वो भी लिक्विड की फॉर्म में होता है ना, तो उसमें भी ऑलरेडी अल्लाह ताला ने भी पानी मिक्स किया हुआ होता है। सूखा दूध तो नहीं होता, वो लिक्विड में होता है ना, तो अल्लाह ताला उसमें तकरीबन यानी 1 हिस्सा पानी और 5 हिस्से उसमें दूध होता है। ठीक है, ये ओरिजिनल दूध की बात हो रही है। अब उसमें सम ऑफ द रेशो, यानी इन्हीं दोनों को हमने सम कर लिया, ये 6 है। ठीक, अब टोटल मिक्सचर यानी टोटल वॉल्यूम जो मिक्सचर का है वो कितना है, जो उसने हमें बताया है टोटल वॉल्यूम वो है 9 लीटर। ठीक है, अब इस 9 लीटर में उसने पूछा है बताइए पानी कितना है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर,
अब वाटर इसमें एक हिस्सा है ना, ये एक हिस्सा वाटर है, तो 1/6 टोटल में, यानी टोटल जो सम ऑफ रेशो है 6 है, तो 1/6 ऑफ 9 लीटर, यानी जो टोटल वॉल्यूम है मिक्सचर का उसको हम इसके हिसाब से निकालेंगे। अब देखें इसको काटते हैं, किस टेबल पे कटेगा, 3 पे। 3 to the 6, 3 3 ज़ा 9, बस और नहीं होता तो ये 3/2। अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, ये 3 को अंदर रखेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 ज़ा 2, माइनस करें, ये 1 आ गया। अब इसको होल में लिखें तो 1 होल 1/2 लीटर, ठीक है। ये है टोटल 9 लीटर मिक्सचर के अंदर, वो जो उसके ड्रम में टोटल जो वॉल्यूम है 9 लीटर, उसके अंदर इस रेशो से कितना पानी है, तकरीबन 1.5 लीटर, यानी 1.5 लीटर पानी है, ठीक है। ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। इसको फिर से देख लें, ये रेशो है दिया हुआ मिल्क टू वाटर, हमने सम ऑफ रेशो पहले निकाला, फिर टोटल जो वॉल्यूम उसने मिक्सचर का दिया है वो है 9 लीटर। इस 9 लीटर में इस रेशो से पानी की मिकदार हमने फाइंड करनी है, तो वो हमने निकाली। अगर वो मिल्क का पूछता तो हम 5/6 लिखते, लेकिन वो वाटर का पूछ रहा है तो हम 1/6 लेंगे। अगर टोटल 6 है, 1/6 ऑफ 9, ठीक है। तो ये हमने सिंप्लीफाई किया इसको कैंसिल करने के बाद, और फिर लास्ट में हमारे पास वैल्यू आ गई है 1.5 लीटर, राइट। ये आज मैंने आपको इसके 3 क्वेश्चंस करवा दिए हैं, 2, 3 एंड 5, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, इनको अच्छे से देख के इसकी रिटन प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको अगले इसके वर्ड प्रॉब्लम भी दूंगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।